बरसात की वह रात कुछ ज्यादा ही भारी थी। बिजली बादलों के पीछे छुप छुप कर चमक रही थी, जैसे कोई सच उजागर होने से डर रहा हो। उसी अंधेरी सड़क के आखिर में खड़ी थी वह हवेली। टूटी हुई खिड़कियां, झुका हुआ दरवाजा और दीवारों पर उगी काली काई। गांव के लोग उसे भगवान की सजा वाली हवेली कहते थे। कहते थे जो भी वहां गया या तो पागल हो गया या फिर वापस ही नहीं आया। राघव एक जिज्ञासु लड़का इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि डर सिर्फ दिमाग में होता है। पर उसकी मां हर रात सोने से पहले कहती थी, बेटा हर जगह विज्ञान नहीं चलता, कुछ जगहों पर भगवान भी चुप रह जाते हैं। राघव हंस देता था। उस रात गांव में बिजली चली गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। तभी हवेली की दिशा से एक आवाज आई, धक धक धक, जैसे कोई बहुत पुराना दिल धड़क रहा हो। राघव का दिल पहली बार तेज हुआ। उसने मन ही मन भगवान को याद किया, फिर खुद को समझाया यह सिर्फ हवा होगी। पर हवा कभी किसी का नाम नहीं लेती। और उसी पल हवेली से आवाज आई, राघव। उसके पैर अपने आप उस दिशा में बढ़ गए। बारिश तेज हो चुकी थी। रास्ता कीचड़ से भरा था। हर कदम पर उसे लग रहा था जैसे कोई पीछे चल रहा है। हवेली के सामने खड़े होकर उसने ऊपर देखा। एक खिड़की में हल्की सी रोशनी थी, जबकि सालों से वहां कोई नहीं रहता था। दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही सड़ी हुई लकड़ी और धूप बत्ती की मिलीजुली गंध आई। दीवारों पर भगवान की टूटी फूटी तस्वीरें थीं। किसी की आंखें खुरची हुई थीं, किसी का चेहरा जला हुआ था। राघव का गला सूख गया। उसने फुसफुसाकर कहा, हे भगवान, अगर आप कहीं हैं तो मेरी रक्षा करना। तभी हवेली के अंदर से हंसी गूंजी। हंसी नहीं, जैसे कोई रोते रोते हंस रहा हो। और उसी पल पीछे से किसी ने उसके कान में कहा, यहां भगवान भी नहीं आते। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि इस हवेली में क्या छुपा है और राघव अंदर से जिंदा निकल पाएगा या नहीं, तो इस कहानी को लाइक करें ताकि अगला भाग जल्दी आए। राघव वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। उसके कानों में अब भी वही शब्द गूंज रहे थे, यहां भगवान भी नहीं आते। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ लंबा अंधेरा और हवेली की दीवारों से टपकती नमी। उसने एक कदम अंदर बढ़ाया। जैसे ही उसका पैर फर्श से टकराया, पूरी हवेली में एक साथ आवाज गूंज उठी, धक धक धक। ये दिल की धड़कन नहीं थी, यह हवेली की धड़कन थी। अचानक सामने की दीवार पर टंगी भगवान की टूटी तस्वीर अपने आप हिलने लगी। फिर धड़ाम, तस्वीर नीचे गिर गई। राघव की सांस अटक गई। उसने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोशनी पड़ते ही उसने जो देखा, उसके पैरों से जैसे जान निकल गई। दीवार पर खून से लिखा हुआ था, जो अंदर आया वह कभी पूरा बाहर नहीं गया। राघव पीछे हटा, लेकिन दरवाजा गायब था। जहां से वह अंदर आया था वहां अब सिर्फ ठोस दीवार थी। उसका गला सूख गया। उसने कांपती आवाज में कहा, भगवान, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तभी हवेली के अंदर से किसी बूढ़ी औरत की आवाज आई, भगवान को यहां लाने की गलती हमने भी की थी। आवाज सीढ़ियों की तरफ से आ रही थी, लकड़ी की सीढ़ियां जो हर कदम पर चीखती थीं। राघव का मन कह रहा था, भाग जाओ, लेकिन उसके पैर आगे बढ़ रहे थे। सीढ़ियों के नीचे एक कमरा था। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से पीली रोशनी आ रही थी। जैसे ही उसने झांका, उसने देखा एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी थी और सामने रखी थी भगवान की मूर्ति, लेकिन उस मूर्ति की आंखों से काला पानी बह रहा था। औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें खाली थीं। उसने राघव की तरफ देखकर कहा, इस हवेली ने सब कुछ ले लिया, अब तुम्हारी बारी है। अचानक पूरी हवेली में एक साथ जोर की हंसी गूंज उठी। राघव चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह पलटा और जो उसने देखा वह इंसान नहीं था। अगर आपको इस डरावनी हवेली की कहानी सच में सच्ची और खौफनाक लग रही है, तो दारावानी कहानियां हिंदी चैनल के लिए अंत तक जुड़े रहिए। राघव ने जिस चीज को देखा था, उसके बाद उसका दिमाग सुन्न हो गया। वह हाथ इंसान का नहीं था। उंगलियां जरूरत से ज्यादा लंबी, त्वचा राख जैसी सफेद और नाखून जैसे किसी कब्र से निकाले गए हों। राघव ने झटके से खुद को छुड़ाया और पीछे गिर पड़ा। सांस तेज चल रही थी। पूरी हवेली अब फुसफुसा रही थी। हर दीवार से आवाजें आ रही थीं। भाग नहीं सकता, अब बहुत देर हो चुकी है। वह घिसटते हुए पीछे हटा, उसी कमरे में जहां बूढ़ी औरत बैठी थी। लेकिन अब वहां कोई नहीं था, सिर्फ जमीन पर रखी भगवान की वही मूर्ति और उसके सामने जला हुआ दिया। राघव ने हिम्मत करके मूर्ति को छुआ और उसी पल पूरा कमरा बदल गया। अब वह हवेली नहीं थी, वह वही जगह थी सालों पहले। उसने देखा कुछ लोग हवेली के बीचों बीच खड़े थे, हाथों में अगरबत्ती,
मुंह पर डर, और बीच में वही बूढ़ी औरत, लेकिन जवान रूप में। वह चिल्ला रही थी, भगवान को कैद नहीं किया जा सकता। लेकिन किसी ने नहीं सुना। उन्होंने भगवान की मूर्ति को हवेली की नींव में दबा दिया, और उसी पल जमीन कांप गई। राघव समझ गया, यह हवेली किसी भूत की नहीं थी। यह हवेली भगवान को कैद करने की सजा थी। अचानक सब कुछ फिर अंधेरा हो गया। राघव जमीन पर गिर पड़ा। उसके कान में वही आवाज आई, जो यहां आया उसे सच्चाई फैलानी होगी। राघव रो पड़ा। उसने कांपते हुए कहा, भगवान की कसम, अगर मैं जिंदा बचा तो सबको सच बताऊंगा। तभी पहली बार हवेली शांत हुई। दरवाजा सामने उभर आया, लेकिन बाहर निकलने से पहले दीवार पर अपने आप लिखा गया, जो इस कहानी को सुने वह चेतावनी समझे। अगर आप चाहते हैं कि इस डरावनी हवेली का पूरा सच सामने आए और राघव आगे क्या करने वाला है, तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग आप मिस ना करें। दरवाजा खुला था। राघव एक पल के लिए रुका। उसे लगा जैसे अगर वह बाहर गया तो कुछ ऐसा छूट जाएगा जो उसे जीवन भर पुकारेगा, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वह दौड़ पड़ा। हवेली के बाहर वही पुराना रास्ता था, वही पेड़, वही कीचड़। बारिश थम चुकी थी, लेकिन गांव वैसा नहीं था। घर घर के बाहर लोग खड़े थे, सब चुप। सबकी नजरें एक साथ राघव पर। किसी की आंखों में डर नहीं था, किसी की आंखों में हैरानी नहीं थी, सिर्फ अपराध बोध था। गांव के मुखिया ने आगे बढ़कर कहा, तुम जिंदा लौट आए। उस आवाज में खुशी नहीं थी, उसमें डर था। राघव ने कांपती आवाज में पूछा, तुम सब जानते थे, है ना, हवेली में क्या है? कोई जवाब नहीं आया। तभी वही बूढ़ी औरत जो हवेली में दिखी थी, अब सचमुच सामने खड़ी थी। लेकिन इस बार वह इंसान थी, जिंदा। उसने कहा, हमने भगवान से वरदान मांगा था और वो भी प्यार नहीं हुआ, तो हमने भगवान को ही दोषी ठहरा दिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। हमने मूर्ति को नींव में दबाया, सोचा डर खत्म हो जाएगा, लेकिन डर भगवान नहीं था, डर हम खुद थे। तभी जमीन हल्के से कांपी। हवेली की तरफ से तेज हवा आई और एक गूंजती हुई आवाज पूरे गांव में फैल गई। सच सामने आ गया है। हवेली की दीवारें धीरे धीरे टूटने लगीं, काली परछाइयां हवा में घुल गईं, और पहली बार सूरज की रोशनी उस जगह पर पड़ी। राघव ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक सवाल था, भगवान, माफी मिलती है क्या? हवा थमी, सब कुछ शांत हो गया। हवेली अब सिर्फ खंडहर थी। लेकिन जाते जाते दीवार पर आखिरी पंक्ति उभरी, डर भूतों से नहीं, गलत कामों से पैदा होता है। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर कर रही है, अगर आप मानते हैं कि डर और आस्था के बीच एक सच्चाई छुपी होती है, तो अपनी राय जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपकी एक बात अगली कहानी की दिशा बदल सकती है। हवेली अब खंडहर थी, कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं, लेकिन राघव जानता था, डर खत्म नहीं हुआ है, डर सिर्फ रूप बदलता है। गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों में लौट गए। किसी ने राघव को रोका नहीं, किसी ने धन्यवाद नहीं दिया, क्योंकि सच सामने आने के बाद आंख मिलाना सबसे मुश्किल होता है। राघव उस रात सो नहीं पाया। जब भी आंख बंद करता, उसे वही दीवार दिखती, भगवान की टूटी तस्वीरें और नींव में दबी मूर्ति। उसने पहली बार समझा, भगवान को कैद नहीं किया गया था, कैद तो इंसानों की सोच हो गई थी। अगली सुबह वह गांव छोड़कर चला गया, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद एक YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुआ। नाम था डरावनी कहानियां हिंदी। वीडियो की शुरुआत में राघव की आवाज थी, यह कहानी भूतों की नहीं है, यह कहानी डर, लालच और भगवान को समझने की गलती की है। लोगों ने सोचा यह बस एक डरावनी कहानी है, लेकिन कुछ लोग वीडियो के बीच में अचानक रो पड़े, क्योंकि उन्हें अपनी ही गलती दिख गई थी। उस वीडियो के आखिर में कोई डरावनी आवाज नहीं थी, कोई चीख नहीं थी, सिर्फ एक पंक्ति थी, अगर भगवान चुप हैं तो समझो इंसान गलत है। आज भी कभी कभी उस खंडहर के पास से गुजरते वक्त लोग कहते हैं, हवा थम जाती है और एक पल को ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा हो, न गुस्से से, न बदले से, बल्कि सवाल की तरह। क्योंकि कुछ जगहें डर के लिए नहीं होती, वे चेतावनी के लिए होती हैं। और कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे सिर्फ सुनाने वाले बदल लेती हैं। समाप्त।